आमिर साहब, who will be next US president? ये मैंने तो फैसला नहीं करना, ये एक, तो एक प्रेडिक्शन होती है ना, अवाम ने फैसला करना है। मगर ये ज़रूर है कि वो अमेरिकन इलेक्शन जो इस दफ़ा है ना, वो बड़ा पाकिस्तानी चस्का दे रहे हैं। जिस तरह बिल्कुल लगता है कि पाकिस्तान की इलेक्शन है कि जो भी जीत जाता है यहाँ पे भी कोई कॉल्स करेंगे। वो जो हार जाता है वो मानता नहीं है और वो धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। और वो अमेरिका की एक बड़ी खूबसूरती ये थी कि उनके यहाँ ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि जो हारने वाला है वो भी अपनी एक ग्रेस दिखाता है, जीतने वाले को तो दिखानी ही पड़ती है, मगर हारने वाले को भी मानता है। और वो लोग देख रहे होते हैं कि जब तक वो नहीं मानता और अच्छे वर्ड्स के साथ रुखसत नहीं होता तो वो बुरा समझा जाता है। तो आप देखें 2000 में ये बहुत कंट्रोवर्शियल तरीन अमेरिका की तारीख का इलेक्शन हुआ था और फ्लोरिडा में चंद 100 वोटों के ऊपर लड़ाई चल रही थी और अदालत में मामला चला गया था और अदालत से फैसला जो था वो गोर के खिलाफ आ गया था। पर वहाँ पे कंट्रोवर्सी थी कि जनाब वोट काउंट ठीक नहीं हुआ, ये मशीन में नहीं था, फलानी गड़बड़ हो गई है। मगर गोर ने अपनी जो है ना अमेरिका के इदारों की साख बचा ली थी और कंसीड कर लिया था कि नहीं जी मैं बाहर गया हूँ तो आई हैव लॉस्ट। तो ट्रंप क्योंकि गोर नहीं है, वो ट्रंप हैं, तो उन्होंने ये अभी एक वोट काउंट पूरा भी नहीं हुआ तो पहले ये ऐलान कर दिया कि जी मैं तो जीत गया था और ये इलेक्शन है, और ये भी ऐलान कर दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। अब अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है कि वहाँ रिटायरमेंट जजेस की नहीं होती है, तो और क्लियरली जो है ना सबको जजेस की बाइसेस का पता होता है कि ये रिपब्लिकन इसकी जो थोड़ी सी लीनिंग है और इनका रुख जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ है। तो वहाँ 6-3 का रिपब्लिकन्स के फेवर में है कि 6 के करीब जजेस हैं 9 में से जिनकी लीनिंग जो है ना वो रिपब्लिकन्स की तरफ है। और रिसेंटली अभी आखिरी वो जो बहुत उनकी उम्र रसीदा जज थी और ये बहस थी कि इलेक्शन के बाद लगाया जाए, मैं ट्रंप ने वो 5-4 को 6-3 कर लिया, वो लगवा लिया। अब वहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि जी अमेरिका के जज जो है वो कोई बायस्ड है और एकदम से वो इस तरह ही फैसला होता है। बाहर दुनिया का बहुत बड़ा उनकी एक पहचान है और अदालती सिस्टम है। पर क्या करेंगे, कवानीन के अंदर हमेशा गुंजाइश होती है तशरीह की, और अमरीकी कवानीन में भी तशरीह की है कि को तशरीह यूँ भी ऐसे भी की जा सकती है वैसे भी की जा सकती है। और वो अगर कंट्रोवर्शियल हो जाती है वहाँ पे उनका फैसला आ जाता है और ट्रंप नहीं मानते या दूसरे नहीं मानते तो ये एक बड़ी बदकिस्मती अमेरिका के लिए भी होगी। और अमेरिका में अगर कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है तो वो पूरी दुनिया में उसके असरात आते हैं। तो पहले ही ये कहा जा रहा है कि ये सुबह मैं एक बड़े अच्छे मुबस्सिर की सुन रहा था CNN पे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी अगर अब बाइडन जीत भी जाते हैं ना तो सियासी फतह तो उनकी हो जाएगी कि उनके पास पावर आ जाएगी, मगर ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना कि एक इखलाकी फतह भी होगी, ये इलेक्शन एक इखलाकी फतह होंगे कि ट्रंप पे जो इल्ज़ामात हैं या जो सवाल आ जाते थे कि कोरोना की डीलिंग और फिर वैसे ही उनका जो रवैया था रेसिज्म के हवाले से, इमिग्रेंट्स के हवाले से, तो वो एक था कि रिडेम्पशन की फीलिंग हो रही थी कि नहीं अमेरिका ने ना उनको जवाब दिया है कि अमेरिका जो है बदला नहीं है, अमेरिका वैसा बुरा मुल्क नहीं है। तो कहते वो जो फील गुड फैक्टर है वो तो ऑलरेडी जा चुका है, ये साबित हो चुका है। ट्रंप अगर हार भी जाएं कि एक बहुत बड़ा तबका बिल्कुल नेक एंड नेक चल रहा है कि वो ट्रंप के साथ है, एक बहुत बड़ा तबका है जो जिसको कि ट्रंप का हम ख्याल है, ट्रंप अकेले नहीं है, ट्रंप के अंदर बहुत उतनी मोर लेस मतलब 99 पे चल रहा है ना इस वक्त दोनों तरफ से। तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि सोचता है, जो कि ट्रंप अगर हार भी जाते हैं तो आपके हमारे दुनिया भर के लिए ये है कि अमेरिका के क्योंकि एक बीकन ऑफ होप रहता था, एक आइडियलिज्म का दुनिया को फ्रांस के रूस के इनकलाब के बाद एक उम्मीद दी जाती थी, मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता था कि देखिए अमेरिका में ऐसा होता है। तो अमेरिका का वो अखलाकी जो जवाल हुआ है ट्रंप के दौर में, तो वो अगर वो हार भी जाते हैं तो वो जवाल रहेगा, उनकी कैरेक्टर जो चेंज हुआ है अमेरिकनों का उसके असरात रहेंगे, वो सिर्फ बाइडन के आने से सिर्फ नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं इलेक्शन की सूरत हाल पे। थोड़ा सा मेरे ख्याल लोगों ने हमारे से ज़्यादा देखा है
तो इसलिए ये हम यहाँ पे बैठ के क्या तबसरा करेंगे। मैं खुद 18 घंटे देख के फाइनली जो 2-4 घंटे ही सोया हूँ, और बिल्कुल एक फिल्म की तरह ये इलेक्शन हुआ है कि शुरू में ऑफ कोर्स जा रहा था कि डेमोक्रेट्स के हक में जा रहा था। हाँ। कि फॉर एग्जांपल ये उम्मीद एक आ गई थी कि जैसे टेक्सास और फ्लोरिडा जैसी रिपब्लिकन स्टेट्स में भी शायद जो है ना डेमोक्रेट्स जीत जाए, तो लगता था बड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर जो है एकदम वो पांसा पलटा, तो वो रिपब्लिकन साइड पर चला। ना सिर्फ कि ये हुआ, मगर दाद देनी पड़ती है उनके सर्वेस को कि उन्होंने पहले ही, मुझे याद है क्लास साहब के साथ मैंने व्लॉग किया था, तो जाहिर है मेरा अपना तो नॉलेज नहीं, मैं तो वहाँ से पढ़ के जो सर्वेज आ रहे थे उस पर बेस कर रहा था। उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था, ये 3 मैंने भी दोहराई थी कि जनाब पढ़ना पड़ेगा 3 स्टेट्स में, विस्कॉन्सिन, मिशिगन एंड पेंसिल्वेनिया, और आखिर में यही घूम फिर के, अभी हतमी फैसले नहीं आए हैं, मगर घूम फिर के यही आएगा, इन 3 में से जो 2 ले जाएगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। गो के अभी इस वक्त फड्डा डाला हुआ उन्होंने कि कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने वहाँ पे नवाडा और एरिज़ोना जो है वो डेमोक्रेट्स को दे दिया हुआ है, मगर हाथ में उनका फाइनल नहीं हुआ। मगर फ़र्ज़ करें कि ये अगर डेमोक्रेट्स के पास चले जाते हैं और उसके बाद विस्कॉन्सिन और मिशिगन जो हैं वो दोनों भी चले जाते हैं, बाइडन के साथ चले जाते हैं, तो फिर पेंसिल्वेनिया जिसका भी फटा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर भी शायद बाइडन जीत जाए, मगर वो शायद लगता है कि 1-2 दिन लग जाएंगे क्योंकि काफ़ी मिलियंस ऑफ वोट्स हैं जो कि अभी काउंट होने हैं। तो पेंसिल्वेनिया के बगैर भी जो है ना बाइडन जीत सकते हैं। अभी बाइडन का अगर सिर्फ वोट काउंट पे फैसला होना हो तो अभी उनको एज आ गया है। उसकी लार्जली वजह ये रही कि इस दफ़ा जो है, क्योंकि पहली दफ़ा कोरोना की वजह से उन्होंने अर्ली वोटिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि आप जो है ना बाई मेल भी अपने भेज सकते हैं, और वो वहाँ पे हर स्टेट का क्योंकि अपना कानून है, तो फॉर एग्जांपल पेंसिल्वेनिया में उन्होंने कहा जी नहीं, पहले दूसरे काउंट करेंगे और इनको हम आखिर में करेंगे। और वो आखिर में वो उसका क्योंकि प्रोसेस भी बड़ा लंबा है कि आपने लिफाफा खोलना है, फिर निकालना है, फिर स्टैम्प चेक करनी है, सिग्नेचर चेक करना है, और उसके बाद वो काउंट करना है। तो वो कह रहे हैं कि कहीं 1-2 दिन लग जाए शायद, तो उसकी वजह से मगर दाद देनी पड़ती है। मैं फॉर एग्जांपल क्लास साहब को स्काई न्यूज़ बड़ा पसंद आया, मैं भी मुख्तलिफ देख रहा था। मुझे CNN में जॉन किंग जो है ना, उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया कि ये होता है सहाफ़ी, जो कि हमें भी 30-40 साल हो गए हैं ये जो है ख़ास तौर पे जो इंतखाबी सियासत है उसको फॉलो करना, कि उनसे मैं इम्प्रेस इसलिए हुआ कि वर्जीनिया के फॉर एग्जांपल लग रहा था कि जनाब वो तो हालांकि डेमोक्रेट्स की स्टेट थी, ये रिपब्लिक के पास चली गई है, मगर उन्होंने उसी वक्त कहा कि जनाब ये देखें, ये जो फेयरफैक्स काउंटी है ये डेमोक्रेट्स की बहुत बड़ी पॉकेट है, इसके भी सिर्फ 28% रिजल्ट आए हैं, इसके आने दें, ये शायद पलट जाएगा। और वो एग्जैक्टली पलट गया। उन्होंने रात से ही कहना शुरू कर दिया था कि मिशिगन और विस्कॉन्सिन में 10 पॉइंट का फर्क आ रहा, 10% का फर्क आ रहा था रिपब्लिकन के फेवर में, ट्रंप जीत रहे थे और लग रहा था कि फिगर्स को देख के कि ये तो जीत जाएंगे। उन्होंने जी नहीं, अभी शहरों के इलाके जो हैं, फॉर एग्जांपल पेंसिल्वेनिया में भी जो है फिलाडेल्फिया या पिट्सबर्ग जो शहर हैं, इनके मेल इन अर्ली वोटिंग ज़्यादा हो गई हुई है। जब ये आएंगे, यहाँ बड़ी मार्जिन से क्लिंटन भी जीती थी, और यहाँ पे जो ट्रेंड्स भी आ रहा है, बाइडन का बहुत ज़्यादा 60% का मार्जिन है, तो ये आएंगे तो बराबर हो जाएंगे। और एग्जैक्टली उनकी वो 14 घंटे पहले उन्होंने ये जो बात की थी, उसी तरह ही अब जा रहा है कि विस्कॉन्सिन और मिशिगन जो है वो उनके फेवर में हो गया है। और मुझे लगता है कि इन दोनों में, और नवाडा और वो अगर एरिज़ोना भी डेमोक्रेट चले जाए तो बगैर पेंसिल्वेनिया के भी जो है ना शायद बाइडन जीत जाएंगे। पर मुझे लगता है कि उनकी उसकी प्रेडिक्शंस के ऊपर कि इवन पेंसिल्वेनिया भी जो है ना वो डेमोक्रेट्स ले जाएंगे, तो वो मार्जिन से जीतेंगे। ठीक है।